इमरान खान ने तोशा खाना से तहाइफ लेकर बैरून मुल्क भेज डाले, 14 करोड़ रुपए कमा लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तस्दीक कर दी। सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा, कंफर्म कर सकते हैं कि इमरान खान ने तोशा खाने से तहाइफ लेकर 14 करोड़ रुपए में दुबई में बेचे। कीमती तहाइफ में डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, घड़ियाँ और सेट शामिल हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि उन्हें भी एक बार घड़ी मिली थी जिसे उन्होंने तोशा खाने में जमा करा दिया था। उन्हें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ के इल्जाम की तरदीद नहीं की। कहा, किसी दूसरे मुल्क ने घड़ी तोहफे में दी, वो इमरान खान ने हुकूमत से खरीद ली और बाहर जाकर बेच दी, तो इसमें क्या जुर्म है? समझ नहीं आया कि शहबाज शरीफ का इल्जाम क्या है। घड़ी 5 करोड़ की हो या 10 करोड़ की, अगर उनकी है और उन्होंने बेच दी तो इस पर कोई एतराज नहीं बनता। फवाद चौधरी बोले, शहबाज शरीफ इमरान खान पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ सतही गुफ्तगू से परहेज करें और मुल्क की मसाइल पर तवज्जो दें। असली कहानी ये नहीं कि इमरान खान ने घड़ी हार पहले खरीदे फिर बेच दिए। असली कहानी यह है कि इमरान ने घड़ी हार कितने में हुकूमत से खरीदे और कितने में बाहर बेचे। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने सवालात उठा दिए। कहा, सवाल यह है कि वो तोहफे खरीदने के लिए इमरान खान के पास पैसे कहाँ से आए? वज़ीर आज़म की तनख्वाह के अलावा इमरान खान का तो कोई जरिया आमदन नहीं था। इमरान खान की साबका अहलिया जमामा गोल्डस्मिथ ने कहा है, उनके घर के बाहर मुजाहरे किए जा रहे हैं, उनके बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर बुरा भला कहा जा रहा है। ऐसा लगता है कि वो 90 की रिहाई के लाहौर में वापस आ गई हैं। जमामा गोल्डस्मिथ ने यह भी कहा कि लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनों के मुजाहरे और उनके घर के बाहर होने वाले मुजाहरों में यह फ़र्क है कि उनका या उनके बच्चों का पाकिस्तानी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। उनके बच्चे इंतहाई प्राइवेट ज़िंदगी गुजारते हैं, वो तो सोशल मीडिया पर भी नहीं है। तहरीक इंसाफ ने बाहर के मुल्कों से ममनुआ फंडिंग ली या नहीं? इलेक्शन कमीशन रोजाना की बुनियाद पर फॉरेन फंडिंग केस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में सुनाने का हुक्म दिया था। अदालत ने कहा था कि ममनुआ फंडिंग हुई हो तो सियासी जमात और चेयरमैन की हैसियत भी मुतासर होगी। अगर ममनुआ फंडिंग निकली तो PTI को नताइज भुगतना होंगे। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस नवंबर 2014 से इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे समाअत है। नैब ने शहजाद सलीम को दोबारा डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर तैनात कर दिया। DG नैब लाहौर जमील अहमद को ANP डिवीजन नैब हेडक्वार्टर्स भिजवा दिया गया। हुकूमत संभालने के बाद शहबाज शरीफ का बड़ा इम्तिहान, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी या आवाम के लिए सब्सिडी जारी रहेगी? फैसला आज होने का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 21.5 रुपए, डीजल की कीमत में 51 रुपए 30 पैसे इजाफे की तजवीज़ हुकूमत को भेज दी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को हालात देखने चाहिए, पहले ही बहुत महंगाई है, ये तो नए पाकिस्तान से भी खतरनाक पाकिस्तान बन गया। किसी ने कहा, पेट्रोल की कीमत जबरदस्ती रोकी गई थी तो एक बार बम ही फटेगा। बिजली की कीमत 4 रुपए 85 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा के मुताबिक कीमतों में इजाफा फरवरी के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफीन से अप्रैल के बिल्स में वसूली की जाएगी। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। आइंदा 8 हफ्तों में इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी का दावा। कहा, इमरान खान की एक आवाज़ पर 125 MNAs ने अपने इस्तीफे इम्पोर्टेड हुकूमत के मुंह पर मारे। हमने इंतखाबात की तरफ ही बढ़ना है। फैसला कर लें कि कम नुकसान के बाद इंतखाबात की तरफ जाना है या ज़्यादा नुकसान के बाद। तहरीक इंसाफ सेनेट से मुस्ताफ़ी नहीं होगी। फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ ने अपने मुकदमे की तफ्तीश करने वालों को तब्दील कर दिया है। मनपसंद लोगों को FIA में तैनात करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ के इक़दामात का नोटिस ले,
पहले दिन ही नैब का रिकॉर्ड चोरी करने की कोशिश की गई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। कहा कि फवाद चौधरी को झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। जिस रिकॉर्ड पर कोई करप्शन साबित नहीं हुई, 2 साल उसी रिकॉर्ड पर अदालतों में सुर्खरू हुए, वो रिकॉर्ड हमने चोरी करवा के क्या करना है। उसी रिकॉर्ड के मुताबिक बरतानिया की अदालत ने कहा कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। ये रिकॉर्ड आपके मुंह पर तमाचा है, इसी तरह रहेगा। कौमी असेंबली का इजलास कल दिन 12 बजे तलब। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। कल ही स्पीकर कौमी असेंबली का इलेक्शन और हलफ बर्दारी होगी। स्पीकर कौमी असेंबली के लिए राजा परवेज अशरफ के मुकाबले में किसी और ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। शहबाज शरीफ के हलफ उठाने के 4 दिन बाद नई विफाकी काबीना के नाम आज रात तक सामने आने का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीडीएम जमातों के सरबराहों को आज इफ्तार पर बुला लिया। हुकूमती जराये का कहना है कि शहबाज शरीफ इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद काबीना को हतमी शक्ल देंगे। विफाकी काबीना में मुस्लिम लीग नून के 12, पीपल्स पार्टी के 7 वजीर दिए जाने का इम्कान। स्पीकर कौमी असेंबली के ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ, डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए JUI का उम्मीदवार फेवरेट। सिंध में गवर्नर का ओहदा MQM, पंजाब में पीपल्स पार्टी, खैबर पख्तूनख्वा में JUI और बलूचिस्तान में गवर्नर का ओहदा BNP मेंगल को मिलने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में कल अच्छे और सुलझे हुए तरीके से वोटिंग होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ सेक्रेटरी को हिदायत। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को मुखातिब करते हुए कहा, चीफ सेक्रेटरी साहब आपको सारे अमल में कानून के मुताबिक ताउन करना है। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी अदालत में पेश। तजवीज़ दी कि शफाफ इलेक्शन के लिए अदालत का कोई नुमाइंदा भी होना चाहिए। नून लीग के वकील ने दलाइल में कहा, स्पीकर खुद वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं। पैनल ऑफ चेयर के तीनों लोग तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब हैं। स्पीकर के इख्तियारात की बहाली के फैसले के खिलाफ अपील पर लाहौर हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखा। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने कानून साज असम्बली में कायदे ऐवान के इंतखाब की कार्रवाई को कलअदम करार देते हुए पीर तक कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया। आज़ाद कश्मीर के नए वजीर आजम का इंतखाब आज होना था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ PTI सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच कल सुबह 10 बजे समाप्त करेगा। मुस्लिम लीग नून ने एहसास प्रोग्राम और पनाहगाहें बंद करने की खबरों को झूठ करार दे दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, कोई प्रोग्राम बंद नहीं हुआ। अवाम की भलाई के हर मंसूबे को मजीद बेहतर बनाएंगे। अवामी खिदमत के मंसूबे जारी रहेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम न सिर्फ जारी रहेगा बल्कि इसे मजीद तौसीह दी जाएगी। प्रोग्राम को बच्चियों की तालीम का जरिया बनाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जारी करदा सेहत कार्ड उसी तरह चलता रहेगा, उसे मजीद बेहतर बनाएंगे। ये झूठ वो फैला रहे हैं जिन्हें वज़ीर आज़म की कुर्सी और कंटेनर पर झूठ बोलने की आदत है। इमरान हुकूमत के खिलाफ अमरीका ने कोई साजिश नहीं की। अमरीका ने पाकिस्तान से कोई अड्डे नहीं मांगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलानिये में साजिश का कोई लफ्ज नहीं। गैर सिफारती जबान इस्तेमाल करने का जिक्र है। जो बातचीत की गई वो मुदाखलत के जुमरे में आती है। DGISPR ने वजाहत की कि वजीर आजम की जानिब से डेडलॉक से बचने के लिए आर्मी चीफ से रब्ता किया गया कि बीच बचाव की बात करें। एस्टैब्लिशमेंट ने उन्हें कोई ऑप्शन नहीं दिया। आर्मी चीफ हुकूमत के ऑप्शन PDM के पास लेकर गए, लेकिन PDM ने मुस्तरद कर दिया। दो 2012 के दौरान भारत में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बीवियों को उन पर नजर रखने के लिए भेजा गया। PCB के साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ का इंकशाफ। कहा, भारत में अक्सर छोटी छोटी बातों पर स्कैंडल्स बना दिए जाते हैं, इसलिए खिलाड़ियों से कहा अपनी बेगमात को साथ रखो, ये तुम पर नजर रखेंगी।
और रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की तस्वीर की इंटरनेट पर धूम। दुल्हा दुल्हन और रहते खाना के हाथों पर लगी मेहंदी तवज्जो का मरकज रही। रणबीर ने हाथ पर मेहंदी से आलिया भट्ट का नाम लिखवाया। रणबीर की वालदा नीतू कपूर और ने मरहूम शौहर ऋषि कपूर और आलिया के वालिद महेश भट्ट ने एक हथेली पर आलिया और दूसरी पर रणबीर का नाम लिखवा लिया। आलिया और रणबीर के साथ और नीतू कपूर की डांस की रिहर्सल को भी खूब दाद मिली।